हमारे सभी दर्शक बंधुओं को राम राम। तो साथियों, आज का प्रश्न बहुत गहरा है। मानव जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न यही रहता है कि भगवान कौन है। तो साथियों, सब लोग अपने अपने मन के अनुसार बताते हैं। कोई कहता है कि भगवान राम हैं, कोई कहता है कि भगवान कृष्ण हैं, कोई कहता है कि ब्रह्मा विष्णु और महेश ये तीनों ही भगवान हैं, और कुछ लोग तो ये कहते हैं कि काल भगवान है। भाई, काल ही हमारा भगवान है। लेकिन असली भगवान कौन है? क्या काल को भगवान मान लेना ठीक है? क्या निरंजन ही ईश्वर है, या फिर भगवान कोई और है जो हमारी आंखों से ओझल हैं, हम उन्हें देख नहीं पाते हैं? तो साथियों, इस तरह के प्रश्न लोग अपने मन के अनुसार कहते रहते हैं। तो संत कबीरदास ने इस विषय पर इतना गहरा प्रकाश डाला है कि अगर मन लगा करके आज आपने उनकी वाणी को सुन लिया तो सारे भ्रम आपके मिट जाएंगे। तो आइए साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं कि भगवान की पहचान कैसे करें। तो सबसे पहले भगवान की परिभाषा समझें। शास्त्र कहते हैं कि जिस सत्ता में 6 ऐश्वर्य हों वही भगवान है। तो पहला है कि संपूर्ण ज्ञान, जो सृष्टि और जीव और बंधन मुक्ति का रहस्य जानता हो। दूसरा है अविद्या और माया पर अधिकार, जो जीव को माया से मुक्त करा सके। तीसरा है कर्म की गति का ज्ञान, कौन सा कर्म किस फल में पड़ता होता है इसका भी ज्ञान होना चाहिए। कर्म की अवगति का ज्ञान, यानी पिछले जन्मों के कर्मों की भी जानकारी होनी चाहिए। मोक्ष मार्ग का अनुभव, स्वयं मुक्त हो चुका हो। मोक्ष देने की शक्ति, जो दूसरों को भी मुक्त कर सके। साथियों, राम, कृष्ण, वेद व्यास, वाल्मीकि आदि महापुरुषों को लोग भगवान कहते हैं, क्योंकि उन्होंने ज्ञान दिया है, धर्म का प्रचार किया है और चमत्कार दिखाए हैं। लेकिन ध्यान रहे, वे जगत गुरु हैं, अवतार पुरुष हैं। पूर्ण ब्रह्मा तो उनसे भी ऊपर हैं। और कबीर साहब कहते हैं कि साहेब से सब होते हैं और बंदे से कछु ना, राई से पर्वत करे और पर्वत राई ना। यानी करने वाला केवल साहेब है, मनुष्य कुछ नहीं कर सकता है। अब समझते हैं काल का स्वरूप। अब देखिए दोस्तों, काल के बारे में जानकारी लेते हैं। यानी काल यानी मृत्यु, समय, अंत। लोग कहते हैं कि काल भगवान है, लेकिन कबीर साहब ने स्पष्ट कहा है कि काल गहे सिर केस हैं, जुग जुग पीसे पीस, ना जाने कबऊ छूटे हैं, जितना करे उपाव। यानी काल सबके सिर पकड़ करके पीसता रहता है। राजा हो या रंक हो, देवता हो या दैत्य हो, कोई भी उसे बचा नहीं सकता। जन्म मृत्यु का चक्र ही काल है। तो प्रश्न यह है, जो हमें हर समय मृत्यु की ओर धकेल रहा है, क्या वही भगवान हो सकता है? नहीं हो सकता। भगवान तो वह है जो काल से भी परे है। काल तो केवल उसका नियम है। जैसे धूप हो तो छाया साथ चलती है, वैसे ही परमात्मा की बनाई इस सृष्टि में काल छाया की तरह है। परंतु छाया को सूर्य कहना अज्ञान है। अब जानते हैं निरंजन का रहस्य। कबीर साहब ने निरंजन का भेद खोलते हुए कहा कि अच्छे पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डाल, और त्रिदेवा शाखा भये, पात भया संसार। सोचिए, यह सृष्टि एक वृक्ष की तरह है। उस वृक्ष का मूल आधार है अक्षय यानी पुरुष, यानी पूर्ण ब्रह्मा। उससे निकली एक डाली है जिसे हम निरंजन काल कहते हैं। निरंजन से 3 शाखाएं उत्पन्न हुई, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, और पत्तों की तरह यह पूरा संसार बन गया। इसीलिए निरंजन भी पूर्ण ब्रह्मा नहीं है, यह केवल वृक्ष की एक डाली है।
उसके अधिकार क्षेत्र में यह सृष्टि है, परंतु उससे ऊपर भी सत्ता है, वही है साहिब। अब समझते हैं त्रिगुण की भक्ति का परिणाम। तो साथियों, ब्रह्मा रजोगुण से, विष्णु सतोगुण से और शिव तमोगुण से कार्य करते हैं। इनकी भक्ति से मनुष्य पुण्य पा सकता है, स्वर्ग जा सकता है, परंतु मुक्ति नहीं पा सकता, क्योंकि ये भी काल और माया के अधीन है। इसलिए कबीर साहब हमें बताते रहते हैं कि तीन लोक के देव सब काल के ही दास, और काल से जो बचे नहीं उनसे क्या है आस। तो साथियों, अब बात आती है कि भगवान कहाँ हैं। अब प्रश्न है कि यदि काल भगवान नहीं है, निरंजन भगवान नहीं है, त्रिदेवता भगवान नहीं है, तो भगवान है कहाँ। तो कबीर साहब कहते हैं कि नाद बिंदु ते अगम है, पंच तत्व ते न्यारा, और तीन गुणन ते भिन्न है, पुरुष अखत अपारा। यानी परमात्मा नाद और विष्णु से परे है, वह पंचतंत्र और त्रिगुण से परे है। वह आंखों से दिखाई नहीं देगा, लेकिन भीतर अनुभव होगा। सच्चाई यह है कि वह परमात्मा इसी शरीर में है, वह हमारे हृदय में है, रोम रोम में है। लेकिन जब तक सतगुरु नहीं मिलता है, तब तक उस तक पहुंचना बहुत बड़ा असंभव है। सतगुरु मिल जाएंगे, ज्ञान का मार्ग दिखा देंगे, आप समय से उनके पास पहुंच जाएंगे। अगला है सतगुरु का महत्व। तो साथियों, सतगुरु पूर्ण ब्रह्मा है, सतगुरु आप अलेख, और सतगुरु रमता राम है, या में मीन नमेख। सतगुरु ही पूर्ण ब्रह्मा है, वह अनदेखा परमात्मा सतगुरु रूप में प्रकट होता है, और सतगुरु ही वह सेतु है जो हमें काल और निरंजन के पार ले जा करके सतलोक तक पहुंचाता है। तो साथियों, कबीर साहब ने यही कहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। गुरु वही है और भगवान वह रास्ता दिखाता है, इसलिए गुरु और भगवान में भेद नहीं करना चाहिए। तो साथियों, आगे आता है जीव का बंधन और मुक्ति। इस संसार में जीव काल और माया के बंधन में है। हर कोई सोचता है कि धन कमाऊं, परिवार बढ़ाऊं, सुख भोगूं, लेकिन अंत में काल सब छीन लेता है। तो कबीर साहब कहते हैं कि काल करे सो आज करो, और आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुर करेगो कब। जो काम मुक्ति का है वह अभी कर लो, क्योंकि मृत्यु का कोई भरोसा नहीं है। क्षण भर में क्या समाप्त हो जाए, क्या कुछ कोई किसी को पता नहीं चलता है। केवल वही जीव बचता है जो सतगुरु से नाम लेकर के उस परमात्मा से जुड़ता है। बाकी सब काल के हाथ में पड़ करके पिसते रहते हैं। अब जानते हैं सत्संग का निष्कर्ष। तो साथियों, पूरे विषय का सार समझें। अब काल भगवान नहीं है, वह केवल समय और मृत्यु है। निरंजन भगवान नहीं है, वह केवल सृष्टि का तना है। त्रिदेव भगवान नहीं है, वे केवल तीनों यानी त्रिलोकों के प्रतीक हैं। सच्चा भगवान वही है जो पंचतंत्र और त्रिगुण से परे है। वही पूर्ण ब्रह्मा है जिसे कबीर साहब कहते हैं। वह परमात्मा सतगुरु से आता है और जीव को निज नाम दे करके भव सागर से पार करता है। तो साथियों, सावधान रहना, काल को भगवान मत मानना, निरंजन को ईश्वर मत समझना। भगवान केवल वही हैं जो सतगुरु में सामने आकर के जीव को निज नाम से जोड़ते हैं। तो साथियों, यह ज्ञानवर्धक कथा आपके लिए कैसी लगी, आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। तब तक के लिए हमारे सभी मित्रों को राम राम।